हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ रैशन। मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ एंड आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लर्न टू से नो। हमेशा ना बोलना सीखना चाहिए हमें, क्योंकि ना बोलना हर किसी को नहीं आता। जो एक्चुअली में एकदम भोले से रहते, एकदम क्यूट से रहते एंड इंट्रोवर्ट टाइप रहते, उनको ना बोलना नहीं आता। एंड इसीलिए उसी चीज़ के ऊपर आज टॉपिक है कि ना बोलना सीखना चाहिए। क्योंकि हम जब ना नहीं बोल पाते किसी भी चीज़ के लिए, तो सामने वाला उस चीज़ को उसके हाँ में कन्वर्ट कर लेता है और हमें जो नहीं पसंद एक्चुअली में वो चीज़ हमें करनी पड़ती है। एंड हम कभी कभी इतने ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, जो एकदम भोले से रहते हैं, बच्चे टाइप रहते हैं, वो लोग इतने अच्छे हो जाते हैं कि अरे नहीं, उनको बुरा लग जाएगा, मैं कैसे ना बोल दूँ, कैसे मैं, अभी उसने इतने प्यार से मुझे बुलाया, मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना, मैं क्या करूँ, मैं क्या बहाना दूँ। वो इतने ज़्यादा एकदम बच्चे जैसे होते हैं, इतने वल्नरेबल से होते हैं कि उन्हें नहीं समझ में आता कि वो कैसे सामने वाले को ना बोले। तो वो खुद के ही इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एंड उनके मुँह से हाँ निकल जाते हैं जबकि उन्हें दूसरा कोई काम था और उन्हें वहाँ जाना था, वो चीज़ कंप्लीट कर। ऐसे नहीं कि वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं है, बट उनका भी तो काम है ना, उनका भी तो कुछ प्रायोरिटी है, तो उन्हें वो चीज़ करनी थी। बट किसी ने उन्हें कुछ वक्त में वो चीज़ करने के लिए बुला दिया, या फिर कोई उनका फ्रेंड है जो बहुत अच्छा है, नहीं उसको बुरा लग जाएगा, मैं ना नहीं बोल सकता, तो नहीं ना बोल पाते। ऐसे बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है, ख़ास करके उन लोगों का जो इंट्रोवर्ट है, जो एकदम प्यारे से भोले से है, जिन्हें नहीं पता इस दुनिया में क्या चीज़ें चल रही है, जो अभी भी बच्चे जैसे हैं। उनको ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं ये बोलूँगी कि देखो, तुम इट्स वेरी नाइस कि तुम बच्चे जैसे हो, तुम वल्नरेबल हो, तुम क्यूट हो एंड तुम भोले से हो, तुम इंट्रोवर्ट हो। बट देखो, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, तो तुम्हें सीखना पड़ेगा कि कैसे आगे बढ़ा जाए। तुम्हें सीखना पड़ेगा खुद के लिए चीज़ें कैसे तुम आसान कर सको, खुद के लिए बात करना तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा। तो जब तक तुम खुद के लिए नहीं कुछ करोगे, कोई तुम्हारे लिए नहीं आएगा तुम्हें बोलने के लिए। वो तो सामने वाला तो अपने लिए तो बोलेगा ही कि उसका काम है, तो उसके लिए तो तुम चाहिए, उस काम के लिए वो चाहता है कि तुम उस काम में आओ, उसका साथ दो, उसके लिए रहो, तो वो तो उस चीज़ के लिए पूरा ट्राई करेगा। बट इस सिचुएशन में जब आपकी दोस्तों की बात आती है, आपकी फैमिली की बात आती है, तो आप कैसे इस चीज़ को पोलाइट वे में कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो हम कभी कभी एकदम फ्रस्ट्रेट होकर रूड भी हो जाते, कहते नहीं बाबा, नहीं आ सकती, मैं क्या करूँ, मैं नहीं आ सकती, मेरा काम है। तो सामने वाला गुस्सा भी हो जाता है और फिर तुम्हारे मुँह से भी कुछ ना कुछ निकल जाते हैं। तो इसको पोलाइट वे में ऐसे कर सकते हैं कि उनकी भी रिस्पेक्ट रखो और अपना भी काम हो, तुमने भी ना बोल दिया, वो चीज़ को भी समझे। अगर वो इंसान तुम्हें बार बार बोल रहा है तो उससे बोल दो कि नहीं देखो, मेरा काम है एंड अभी मेरे लिए वो प्रायोरिटी पे है, तो मैं नहीं आ सकता हूँ तुम्हारे इस काम के लिए। आई होप तुम समझोगे। देखो, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि किसी ना किसी एक चीज़ को तो जाना ही है, तो मेरी चीज़ पहली प्रायोरिटी पे आती है, तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो प्लीज़ मुझे समझो, मैं नेक्स्ट टाइम कभी आ जाऊँगा। इतने प्यार से आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है। जब तुम खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं दिखाओगे, तो सामने वाला भी तुम्हारी बात को ऐसे ही लेगा और वो तुम इतना सीरियसली नहीं लेगा एंड वो बोलेगा क्या ये तो आई जाएगी करके, ये तो हर एक चीज़ में मानी जाती है, तो ये आई जाएगी या आ जाएगा। तुम्हें अपनी बातों पे इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं, तुम्हें हर एक चीज़ के लिए हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ में भाई तुम्हारा ज़्यादा एनर्जी जा रहा है या तुम्हें नहीं पसंद है, तुम्हें नहीं ये करना है, सिंपली पोलाइट वे में ना बोल दो कि नहीं भाई, नहीं हो सकता, प्लीज़ तू देख ले एंड नहीं हो पाएगा करके प्यार से मना कर दो।
इतना भी ज़्यादा उसको ये करने का ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंडली, अगर वो ट्रूली तुम्हारे फ्रेंड रहेंगे ना तो वो समझेंगे तुम्हारी बात को, ऐसे नहीं कि खींचते बैठेंगे कि नहीं ये नहीं वो नहीं। तो उनको प्यार से स्मार्ट वे में उनको मना कर देने का। मैं ना मेरी स्टोरी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मैंने भी बहुत ऐसे ही गलतियाँ करी है। भाई किसी को बुरा लग जाएगा या क्या लग जाएगा, इस वजह से मैं अपने ही मन में रह जाती थी। फिर बाद में सोचती थी उधर बैठ के कि अरे यार मैंने क्यों हाँ बोला, मुझे तो नहीं जाना था, मुझे नहीं ये चीज़ करनी थी, पर मैं मना ही नहीं कर पाई। और ना बोलना कैसे होता है ये मुझे नहीं पता था। एंड मैं बहुत एकदम मतलब चिल भी पर्सन थी एंड चिल पर्सन भी हूँ। एंड मतलब मुझे अच्छा लगता है मस्ती वगैरह करना, पर जब दोस्तों की बात आ जाती है ना तो पता नहीं ना निकलता नहीं था मेरे मुंह से। तो मैंने जब खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट किया और मैंने बोला कि नहीं भाई, जो चीज़ मुझे नहीं पसंद मैं क्यों वहाँ पे जाऊँ जस्ट बिकॉज मेरा फ्रेंड बोल रहा है। ठीक है, एक दो बार ठीक है, बट अपनी चीज़ों को साइड में रख के तुम जाओगे तो फिर वो तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं रहेगा और फिर सामने वाला उस चीज़ के लिए वो भी सीरियस नहीं होगा कि देखो अपनी चीज़ों को बाजू में रख के वो तो मेरे लिए आ गई तो ये तो कभी भी आ जाएगी। तो ऐसे लगने लगता है लोगों को और वो ग्रांटेड भी लेते हैं फिर तुम्हें। सो तुम्हें पोलाइट वे में उनको मना करना चाहिए एंड लर्न टू से नो ऑलवेज़, बिकॉज़ हर कोई तुम्हें नहीं समझता। हमें लगता है कि नहीं हमारे फ्रेंड्स है, ये है वो है, नहीं भाई कोई नहीं समझता है। तुम ही खुद को समझोगे, तुम ही खुद से खुद सीखोगे और तुम खुद को समझाओगे। जैसे मैंने खुद से ही सीखा है कि भाई कैसे क्या करना है। बट जब मैंने खुद की चीज़ों को प्रायोरिटी करना चालू किया, खुद को प्रायोरिटी करना चालू किया, खुद के लिए सेल्फ लव करना चालू किया, तब जाके मुझे रियलाइज़ होगा नहीं भाई मुझे नो बोलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक टाइम हर जगह पे मैं किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकती हूँ और मैं हर एक चीज़ पे उनके इसमें हाँ हाँ मिलाते हुए नहीं जा सकती हूँ। मेरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं और वो नहीं आते ना जब तुम्हें ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी तो नहीं, वो तो फटाक से बहाना कर देते हैं कि नहीं भाई हमें तो ये है वो है, एक दो बार आएंगे उसके बाद फिर ये कर देंगे। तो तुम्हें भी अपनी चीज़ों को मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कोई अच्छे दोस्त भी होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर एक चीज़ में चले जाओ उनके साथ। तुम्हें खुद को भी उतना रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। तुम्हारी प्रायोरिटीज़ भी अलग है, तुम्हारी चीज़ें भी अलग है, उसको भी इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, ना कि हर टाइम अवेलेबल हो जाओ हर किसी के लिए। तो तुम्हें ऐसे इससे भी सोचना चाहिए। एंड ये मैंने मेरी गलतियों से ही सीखा है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है। सीरियसली जब ठोकरें मिलती है ना तो आपके सामने इतनी सारी चीज़ें होती है ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि अरे भाई नहीं, देखो ये चीज़ें थोड़ा लिमिट के बाहर हो रही है। अभी उस दिन तो मैं गई थी, हर बार तो मैं नहीं जा सकती। सो आई हैव टू से नो एंड देयर इज़ समथिंग एल्स जो मेरा भी प्रायोरिटी पे है, मेरी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मुझे उसको पहले प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। ऑलवेज़ कीप योर वर्क ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी, बाद में बाकी सबका, ठीक है। चाहे वो कितना भी कुछ हो, किसी का भी शादी अटेंड करना हो, कुछ भी हो, हमारा कितना ही क्लोज़ फ्रेंड क्यों ना हो, वो समझेगा अगर सच्चा दोस्त होगा तो, ठीक है। हाँ, ये बात ध्यान में रखना, अगर सच्चा दोस्त रहेगा तो वो ज़रूर समझेगा कि नहीं भाई उसका भी अपना कुछ प्रॉब्लम था, उसका भी काम था जो कि इम्पोर्टेंट पे था, इसके लिए वो नहीं आया, ठीक है। और जो नहीं समझेगा तो फिर समझ जाओ तुम कि नहीं भाई इतना क्लोज तो नहीं है करके वो। सो यू ऑलवेज़ नीड टू लर्न टू से नो एंड उसको कैसे बोलना है, कैसे उसको लोगों को समझाना है, नॉट इन अ रूड वे बट इन अ पोलाइट वे में, एक फर्म वे में भी, एक पोलाइट वे में भी कैसे बोलना है, सॉफ्ट वे में भी बोलना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। एंड प्यार से मना कर दो कि नहीं भाई, और एकदम कॉन्फिडेंट होके बोलना चाहिए, और नहीं तो फिर वो आपको इतना सीरियसली नहीं लेते। सो या आई थिंक ऑलवेज़ डू दैट एंड यही बोलूँगी। एंड कीप योर सेल्फ ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज़, येस। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।